गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखो, संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन चर्चा कर रहे थे प्रजातियों की, जिसमें प्रजातियों के अंदर अपन ने प्रजातियों का विकास, उद्भव, उसका परिभाषा है, और उसी के साथ साथ क्या है, अपन ने प्रजातियों को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो अपन ने पढ़ लिए थे। जिसमें प्रजातियों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों के अंदर सबसे पहला आपका जलवायु के द्वारा परिवर्तन है। दूसरा आपका आता है ग्रंथि रस है, उनके द्वारा या हार्मोन्स के द्वारा आपके जो प्रजातियां हैं वो क्या है, ग्रंथि रस के द्वारा भी क्या है, प्रभावित होती हैं। जैविक परिवर्तन है उनके द्वारा, और जातियों का मिश्रण है वो क्या है, प्रमुख कारणों के रूप में आपकी क्या है, प्रजातियों को प्रभावित करते हैं। उसके बाद अपना टॉपिक आता है प्रजातियों का वर्गीकरण। प्रजातियों का वर्गीकरण में प्रजातियों का वर्गीकरण, देखो प्रजातियों के वर्गीकरण को किस रूप में बांटा गया है, या कह सकते हैं प्रजातियों का वर्गीकरण है। प्रजातियों का वर्गीकरण है किस आधार पे किया गया है, कि प्रजातियों को किस आधार से बांटा गया है, कि उनका क्या है, अलग अलग रूपों में, अलग अलग प्रजातियों के रूप में पढ़ा जाने लग गया। तो प्रजातियों का अगर वर्गीकरण अगर अपन देखते हैं तो राइटर के अनुसार, या अपन क्या है किसी भी प्रजाति के वर्गीकरण की अगर बात करते हैं तो उनके क्या है, दो कारक सामने आते हैं। पहला आपका आता है आंतरिक लक्षण, और दूसरा आपका आता है बाह्य लक्षण। यानी कि दो जो लक्षण हैं उनको देखकर उनसे क्या है, मानव के शरीर के ऊपर क्या है, प्रभाव है वो देखने को मिलता है। कि हर क्षेत्र के अंदर एक जैसी प्रजाति है वो देखने को नहीं मिलती है। हर क्षेत्र के अंदर प्रजातियों का, मानव का जो विकास है प्रजाति के रूप में, जैसे काकेशियन प्रजाति है, मंगोलाइड प्रजाति है, निग्रोइड प्रजाति है, तो इस तरीके से आपकी जो प्रजातियां पाई जाती हैं उनके ऊपर दो तरह के लक्षण है वो दिखाई देते हैं, आंतरिक लक्षण और बाह्य लक्षण। देखो, आंतरिक लक्षणों की अगर बात करते हैं और बाह्य लक्षणों की अगर बात करते हैं तो आंतरिक लक्षण के अंदर तो आपके क्या आ जाएंगे, जैसे आपकी कपाल है, कपाल सूचकांक कह सकते हैं, आपका कपाल धारिता कह सकते हैं, नासिका सूचकांक कह सकते हैं, या आपका शरीर के अंदर जो रक्त प्रवाह है, या कह सकते हैं कि आपकी रक्त है, कौन से आपके रक्त प्रवाह है या रक्त समूह है वो किस रूप में पाया जाता है, ओ पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ए है, ए बी है, इस तरीके से रक्त समूह है किस रूप में पाया जाता है। दूसरा क्या है, आंतरिक रूप के अंदर मनुष्य के अंदर जो हड्डियां पाई जाती हैं उनका क्या है, ये भी क्या है, आपकी आंतरिक लक्षण के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस तरीके से मानव प्रजाति के अंदर दो तरह के लक्षण है वो दिखाई देते हैं। आंतरिक के अंदर आपके कौन से हो गए, नासिका सूचकांक है, कपाल सूचकांक है आपका, उसी के साथ साथ क्या है, रक्त समूह है, उसी के साथ आपका आता है शरीर के अंदर हड्डियां हैं, वो क्या है, आपके आंतरिक लक्षणों के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। और दूसरा आपका आता है बाह्य लक्षण। बाह्य यानी कि जैसे मैं आपके सामने खड़ी हूँ और मेरे सामने मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ, तो आप लोगों को देखने से पता चल रहा होगा कि कलर है वो कैसा है, आंखें कैसी हैं, बाल कैसे हैं, त्वचा का रंग कैसे है, लंबाई कितनी है। तो ये क्या है, मेरा बाहरी जो आप लोगों को दिखाई दे सके, जो बाह्य लक्षण होते हैं जो दूसरों को दिखाई दे सके, जैसे आंख है, आंखों की बनावट है, आपकी जो कह सकते हैं बालों की बनावट है, त्वचा का जो रंग है, हाइट है,
तो इस तरीके से क्या है, ये आपके क्या है, बाह्य लक्षणों के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है, बाह्य लक्षण वे हैं जो क्या है, बिना किसी यंत्र की सहायता से क्या है, आपको दिखाई देते हैं। जैसे आपका त्वचा का रंग हो गया, बालों की बनावट हो गई, शारीरिक कद हो गया, मुख की आकृति हो गई, और जो अपने आंखें हैं उनका कलर हो गया, अपनी जो पूरी बॉडी है उसकी आकृति हो गई, होठ का आकार है, होठ मोटे हैं, पतले हैं, इस तरीके से क्या है, ये बाहरी बनावट है वो क्या है, दिखाई देती है। तो इस रूप से क्या है, आपके दो तरीके के लक्षण है वो दिखाई देते हैं। और इसी के साथ साथ क्या है, आपके अलग अलग जो राइटर हैं उन्होंने क्या प्रजातियों के वर्गीकरण के बारे में अब कुछ मत हैं वो प्रकट किए हैं, तो उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। मानव शास्त्रियों ने प्रजातियों का वर्गीकरण के अंदर शारीरिक नाप और मानव की शारीरिक मिति, कपाल मिति और इस तरीके से क्या है, उनको क्या है, आधार मान के शरीर की बनावट की रचना की है। उसी के साथ साथ क्या है, आपका आर्थर किथ ने क्या है, आधार है वर्गीकरण का, मनुष्य की वर्गीकरण के आधार है वो क्या माना है, जैसे त्वचा का रंग है, त्वचा है वो पीली है, काली है, भूरी है, श्वेत है। तो इस तरीके से त्वचा के रंग के आधार पे क्या है, ऑथर किथ ने क्या है, त्वचा के रंग को क्या है, आधार बनाया है कि इस आधार पे प्रजातियों को क्या है, जाना जा सके, पहचाना जा सके। उसी के आधार पे क्या है, आपका डकवर्थ नाम का क्या है, वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या है, आपका कपाल परिमिति और उसी के साथ जबड़ों का उभरा हुआ कपालिकी घनत्व के आधार पे क्या है, प्रजातियों का वर्गीकरण किया है। और इसी के आधार पे क्या है, शरीर का कद है, नासिका सूचकांक है, बाल है, चेहरे हैं, आंखें हैं, इनको क्या है, आधार मानते हुए क्या है, आपके जो प्रजातियां हैं उनके वर्गीकरण के बारे में बताया है। तो इस आधार पे क्या है, मुख्य रूप से ये देखा जा सकता है कि मानव की प्रजाति को मुख्य रूप से क्या है, आपके दो तरह के लक्षण हैं वो दिखाई देते हैं, या दो तरह के लक्ष्यों के आधार पे क्या है, वर्गीकरण किया गया है। पहला आपका क्या है, आंतरिक, और दूसरा आपका बाह्य, और इनकी चर्चा अपन कर लेते हैं। देखो मानव प्रजातियों का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो लक्षणों में बांटा गया है। पहला है आंतरिक लक्षण, दूसरा है आपका बाह्य लक्षण। आंतरिक लक्षण और बाह्य लक्षण। तो आंतरिक लक्षण और बाह्य लक्षण की अगर चर्चा करते हैं तो आपका आता है, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आंतरिक लक्षण। आंतरिक लक्षण की अगर बात करते हैं, आंतरिक लक्षण कौन से होते हैं, आंतरिक लक्षणों के अंदर आपके वे आंतरिक लक्षण वे होते हैं जो ऊपर से दिखाई नहीं देते, लेकिन जिन्हें यंत्र या मानव मापक यंत्र जैसे वर्नियर, कैपिलर या कंपास से नापा जा सकता है। इसके अंतर्गत मुख्य लक्षण है दिखाई देते हैं, जैसे कपाल सूचिका,
कपालधारिता, नासिका सूचकांक या आपका रक्त समूह है, शरीर की हड्डियों के ढांचे। आंतरिक लक्षण वे होते हैं जो आंखों से, आंतरिक लक्षण वे होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, जिन्हें यंत्रों की सहायता से देखा या नापा जाता है, जैसे वर्नियर, कैपिलर और कंपास उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो से नापा जा सकता है, नापा जा सकता है। ये लक्षण ये मुख्य हैं। जैसे कपालधारिता, शरीर की हड्डियों का ढांचा, उसी के साथ रक्त समूह, नासिका इस तरीके से क्या है आपका नासिका सूची आदि, ये क्या है आपके आंतरिक लक्षण है, जो क्या है अपन को क्या है नॉर्मली दिखाई नहीं देते हैं, किसी यंत्र की सहायता से इसे नापा और देखा जाता है, जिसमें वर्नियर, कैपिलर और कंपास से क्या है नापा जाता है, जिसमें ये क्या है कपालधारिता, शरीर की हड्डियां, रक्त समूह है। रक्त समूह को क्या है देखा जा सकता है, जैसे रक्त बहता है तब अपन को ये नहीं पता चलता है कि रक्त का समूह कौन सा है, O पॉजिटिव है, A नेगेटिव है, A पॉजिटिव है। तो इस तरीके से क्या है इनको यंत्र की सहायता से क्या है नापा और देखा जाता है। नासिका सूचकांक इस तरीके से क्या है शरीर के अंदर हड्डियों का जो ढांचा है वो क्या है अपनी आंखों से नहीं देखा जा सकता, इनके लिए क्या है किसी यंत्र की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से क्या है मुख्यतः आपको दो भागों के अंदर इसको बांटा गया है। पहला आपका आता है आंतरिक लक्षण और दूसरा आपका आता है बाह्य लक्षण। आंतरिक लक्षण में आप लोगों को ये हो गया है कि जैसे शरीर का ढांचा होता है, मानव शरीर के अंदर रक्त होता है, ब्लड जो होता है आपका, और उसी के साथ आपकी नासिका सूची है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। उसके बाद अपन चर्चा करते हैं आपका बाह्य लक्षण। बाह्य लक्षणों की अगर चर्चा करते हैं तो बाह्य लक्षण वे होते हैं
जो बिना किसी यंत्र की सहायता से क्या होते हैं, लक्षित होते हैं या देखे जाते हैं। जैसे त्वचा का रंग है, बालों की बनावट है, शरीर का कद है, मुख की आकृति है, नेत्र का या आंखों का कलर और आकृति है, और उसी के साथ होठ का जो आकार है वो कैसा पाया जाता है। तो इस तरीके से क्या है, बाह्य लक्षण है वो अपन को दिखाई दे जाते हैं। दूसरा है आपका बाह्य लक्षण। देखो ये वे लक्षण हैं जो किसी यंत्र की सहायता से या किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अंदर अगर बात करते हैं तो इसमें मुख्यतः त्वचा का रंग, बालों की बनावट, आंखों का रंग व आकृति, और उसी के साथ साथ आपका क्या रह जाता है, मुख की आकृति, होठों का आकार, आकार, शारीरिक कद आदि को बाह्य लक्षणों में शामिल किया जाता है। तो इस तरीके से क्या है, बाह्य लक्षणों के आधार पे प्रजातियों को देखा जाता है, और देखने से पता चल सकता है कि काकेशियन प्रजाति है या मंगोलाइड प्रजाति है, निग्रोइड प्रजाति है, भूमध्य सागरीय प्रजाति है। तो इस तरीके से क्या है, बाह्य जो आकृति है उसको देखकर पता लगाया जा सकता है। तो इस तरीके से क्या है, बाह्य जो आकृति है उसको देखने से हर प्रजाति के बारे में थोड़ा कुछ आइडिया है, थोड़ा कुछ जो आपके आइडियाज हैं वो लगाए जा सकते हैं कि ये प्रजाति ये जो लोग हैं वो इस प्रजाति के हो सकते हैं। किसके आधार पे, त्वचा का रंग, बालों की बनावट, आंखों का रंग व आकृति, मुख की आकृति, होठों का आकार, शरीर का जो कद है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था प्रभावित करने वाले कारकों में पीयूष ग्रंथि के बारे में, तो वो पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक स्रावित होने से क्या है, अधिक लंबे और क्या है, अधिक लंबे या अधिक छोटे हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है, आपके हार्मोन्स के अधिक स्रावित या कम होने से क्या है, शरीर के जो अंग होते हैं उनके ऊपर भी क्या है, प्रभाव है वो पड़ता है। उसके बाद अगर चर्चा करते हैं तो इनका अपन अध्ययन करते हैं बाह्य लक्षणों का।
तो बाह्य लक्षणों को भी क्या है आपके अलग अलग भागों के अंदर विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले अपन बाह्य लक्षणों के बारे में पढ़ लेते हैं। बाह्य लक्षण, बाह्य लक्षण, देखो बाह्य लक्षणों के ऊपर अगर देखा जाए, इन पर वातावरण का प्रभाव निश्चित लक्षणों की अपेक्षा अधिक पड़ता है। इसकी नाप किसी यंत्र से संभव नहीं है। ये लक्षण है वो अपन क्या है निम्न रूप से पढ़ सकते हैं या निम्न रूप में अभी पढ़ेंगे। तो देखो इनके ऊपर क्या है वातावरण का प्रभाव निश्चित लक्षणों की अपेक्षा क्या है अधिक पड़ता है। देखो इन्वायरमेंट का प्रभाव भी क्या है मानव प्रजाति के ऊपर पड़ता है। जैसे मान लो आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है या अधिक जिन क्षेत्रों में क्या होता है आपका ताप अधिक प्राप्त होता है, या कह सकते हैं जहाँ पे गर्मी अधिक होती है, धूप है वो तेज निकलती है, तो उसका प्रभाव है लोगों के ऊपर देखने को मिलता है। ये किसके अंदर आता है आपके बाह्य लक्षणों के आधार पे। तो बाह्य लक्षणों में जैसे आपके धूप जहाँ पे अधिक होती है तो वहां पे अगर लोग कार्य करते हैं धूप में, तो सीधी सी बात है वहां पे क्या है लोग अगर कार्य करेंगे तो सूर्य का प्रकाश अगर अधिक गिरेगा, जिसके कारण त्वचा है वो क्या हो जाती है धीरे धीरे डैमेज हो जाती है, आपकी क्या हो जाती है जलना शुरू हो जाती है। तो व्यक्ति का जो कलर होता है वो क्या हो जाता है काला पड़ जाता है, सांवला पड़ जाता है। तो आपका जलवायु का प्रभाव या कह सकते हैं कि बाह्य जो वातावरण का प्रभाव है मानव के शरीर के ऊपर, उसका प्रभाव भी क्या है बाह्य लक्षणों के ऊपर देखने को मिलता है। तो बाह्य लक्षणों के ऊपर आपका क्या है वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है। इन पर वातावरण का प्रभाव निश्चित लक्षणों की अपेक्षा अधिक पड़ता है। बाह्य लक्षण, इन लक्षणों पर वातावरण का प्रभाव निश्चित लक्षणों की अपेक्षा अधिक होता है। यानी कि वातावरण का प्रभाव है बाह्य लक्षणों पे अधिक देखने को मिलता है। और इनके ऊपर क्या है आपके जो भी यंत्र होते हैं, यंत्र की सहायता से क्या है इनको क्या है नापा नहीं जा सकता है। यंत्र के आधार पे अगर इनको देखा जाए तो वो संभव नहीं है। तो बाह्य लक्षणों के आधार पे सबसे प्रमुख कारण है आपका त्वचा का रंग। पहला कारण है त्वचा का रंग। देखो त्वचा का रंग है उसकी अगर बात करते हैं त्वचा के रंग की तो मनुष्य में क्या है सबसे बड़ी विभिन्नता है वो त्वचा के रंग के आधार पे क्या है विश्व में अनेक प्रकार के जो कलर हैं मानव के वो क्या है पाए जाते हैं। जैसे क्या है काले, पीले, आपके गोरे, इस तरीके से क्या है लाल, इस तरीके से व्यक्ति हैं वो पाए जाते हैं। तो मनुष्य की त्वचा में क्या है मेलिना, मनुष्य के शरीर के अंदर क्या है आपके एक तो होता है मेलिनिया, एक तो होता है मेलेनिया और दूसरा पाया जाता है आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ ही कैरोटीन व हीमो, ये तीन जो कारक हैं शरीर के अंदर क्या है आपके तीनों ही क्या है शरीर की त्वचा है या बाह्य त्वचा का रंग है वो डिसाइड करता है। तो मनुष्य की त्वचा में मेलेनिया, कैरोटीना और हीमोग्लोबिन की मात्रा
कम या अधिक होने के कारण शरीर की जो त्वचा होती है, चमड़ी होती है, उसका रंग काला, पीला, लाल हो सकता है। जब त्वचा में क्या है, अधिक मेलेनिया पाया जाता है तो क्या हो जाता है, शरीर का रंग है या मनुष्य का रंग है काला पाया जाता है, काला या गहरा भूरा है वो पाया जाता है। कैरोटीन की अधिकता होने पे व्यक्ति का कलर है पीला पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन की अधिकता से क्या है, श्वेत और गोरी त्वचा है वो देखने को मिलती है। तो इस आधार पे क्या है, विश्व के अंदर मनुष्य की जो त्वचा का रंग जो होता है उसका प्रभाव क्या है, मानव के अंदर मेलिना, कैरोटीन, हीमोग्लोबिन, इन तीनों के प्रभाव से क्या है, त्वचा का रंग है वो अलग अलग रूपों में देखने को मिलता है। मेलिना के अधिक होने से काला हो जाता है या गहरा भूरा हो जाता है, और कैरोटीना की वजह से पीला, और हीमोग्लोबिन से लाल व श्वेत। इस तरीके से क्या है, लोगों का कलर है देखने को मिलता है। तो बात कर लेते हैं विश्व में मानव के शरीर की त्वचा का रंग अलग अलग रूपों में पाया जाता है, अलग अलग रूपों में पाया जाता है, जिसमें आपके मनुष्य की त्वचा में मानव की त्वचा में जब मेलेनिया की मात्रा अधिक होती है तो वह काला व गहरा भूरा दिखाई देता है। जब मानव शरीर में कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है तो मानव की त्वचा का रंग पीला हो जाता है। जब हीमोग्लोबिन अधिक होता है तो मानव की त्वचा का रंग लाल व गोरा हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है, आपके
श्वेत या गोरा हो जाता है, श्वेत, श्वेत व गोरा हो जाता है। तो इस तरीके से शरीर के अंदर 3 जो कारक हैं उनकी मात्रा अधिक बढ़ने से क्या हो जाता है, या तो काला होगा मेलेनिया की वजह से, कैरोटीना की मात्रा अगर शरीर के अंदर अधिक बढ़ जाती है तो पीला, हीमोग्लोबिन अधिक हो जाता है तो श्वेत और गोरा हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है, त्वचा का रंग के आधार पे क्या है आपकी प्रजातियों का निर्माण है वो देखने को मिलता है, या प्रजातियां हैं वो पता लगाई जा सकती हैं। तो इस आधार पे, त्वचा के रंग के आधार पे विश्व की प्रजातियों को 3 समूहों में रखा गया है। श्वेत प्रजाति, पीत श्वेत त्वचा या गोरी प्रजाति, पीत त्वचा वाली, और श्याम या काली प्रजाति। तो इस तरीके से एक फ्लो चार्ट बनाऊंगी छोटा सा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो त्वचा के रंग के आधार पे विश्व की प्रजातियों को त्वचा के रंग के आधार पर विश्व की प्रजातियों को 3 समूहों में रखा जाता है। देखो एक फ्लो चार्ट बना लीजिए मेरे साथ साथ। त्वचा का रंग, प्रजाति और निवासी का रंग, त्वचा का रंग पहला, त्वचा का रंग, प्रजाति और निवासी। और निवासी, ठीक है। त्वचा के रंग के आधार पे क्या है, श्वेत, पीत और श्याम। श्वेत, पीत और काली या श्याम। काली या श्याम, श्वेत त्वचा, पीत त्वचा, श्याम त्वचा, ठीक है। इस तरीके से त्वचा के रंग के आधार पे क्या है, त्वचा के रंग के आधार पे क्या है, 3 हिस्सों के अंदर बांटा गया। अब प्रजाति है वो कौन कौन सी है, श्वेत प्रजाति, पीत प्रजाति और श्याम प्रजाति। इन प्रजातियों को क्या है अलग अलग हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया। पहली काकेशियन, काकेशियन प्रजाति, पीत मंगोलियन प्रजाति, और लास्ट है निग्रोइड, निग्रोइड प्रजाति। तो इस तरीके से क्या है आपकी 3 प्रजातियां हैं वो देखने को मिलती है। अब इनका निवास स्थान देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्रजाति है वो। देखो याद कर लीजिए, श्वेत प्रजाति है, गोरी प्रजाति को क्या कहा जाता है, काकेशियन प्रजाति। पीत यानी पीली प्रजाति को मंगोलियन प्रजाति, और काली प्रजाति को निग्रोइड प्रजाति है वो कहा जाता है। काकेशियन, मंगोलियन और निग्रोइड। अब सबसे पहले आपकी श्वेत
यानी कि गोरी त्वचा रखने वाले क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि गोरी प्रजाति, जैसे मैंने आपको बताया कि काली प्रजाति है वो क्या है, ऐसे क्षेत्रों के अंदर जो निवास करते हैं, इन्वायरमेंट का भी प्रभाव पड़ता है। तो आपका जहाँ पे सूर्य का प्रकाश जहाँ पे अधिक होगा, सूर्य ज्यादा जहाँ पे चमकेगा, वहां पे क्या है, आपकी काली प्रजाति है, निग्रोइड प्रजाति है वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे काकेशियन प्रजाति की अगर बात करते हैं तो ठंडे इलाके जो होंगे लगभग उसी के अंदर क्या है, आपकी काकेशियन प्रजाति है देखने को मिलेगी, जिसमें आपका यूरोपियन का अधिकांश भाग, पश्चिमी रूस, एशिया वासी, अफ्रीका का कुछ भाग और भूमध्य रेखा। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, यूरोपियन अधिकांश, एशिया वासी, उसमें भी क्या है लगभग कुछ हिस्सों के, और भूमध्य सागरीय और रूस। ये क्या है, आपके 3 हिस्सों के अंदर जो प्रजातियां पाई जाती हैं उनके बारे में मैंने आपको इनकी विशेषताएं हैं वो बताई हैं। देखो, काकेशियन प्रजाति अधिकांश क्या है, यूरोपीय क्षेत्र में, पश्चिमी रूस और एशिया, और कुछ हिस्सा आपका अफ्रीका का भी आता है। तो इसके अंदर आपका पश्चिमी रूस भी इसमें आता है, भूमध्य सागरीय के जो क्षेत्र हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। उसके बाद अगर अपन चर्चा करते हैं मंगोलाइड की, तो मंगोल एशियावासी, बुशमैन और अमरिंड जो जनजाति है वो क्या है, इसके अंदर आती है। तो मंगोल एशियावासी, बुशमैन, होटेंटोट, और उसी के साथ साथ क्या है आपका कुछ हिस्से अमरिंड, कुछ हिस्से, ठीक है। ये क्या है, आपकी एशियन मंगोलियन प्रजाति के हिस्से हैं वो देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर क्या है, आपके निवासी हैं वो देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ क्या है, आपके जो निग्रोइड प्रजाति है वो विषुवत रेखीय, अफ्रीका और अफ्रीकन, और उसी के साथ साथ आपका जो कौन कौन सी प्रजाति, निग्रोइड, पापुआन, ऑस्ट्रेलियाई लोग इसी के अंदर आते हैं। विषुवत रेखीय ऑस्ट्रेलियन और उसके साथ अफ्रीकन, विषुवत रेखीय ऑस्ट्रेलियन और अफ्रीकन, निग्रोइड, ये क्या है, निवासी हैं वो देखने को मिलते हैं। और निवास स्थल की अगर बात करते हैं तो निवास स्थल में आपका पश्चिमी यूरोप आ जाएगा, उसी के साथ एशिया आ जाएगा, और एशिया के साथ आपका अफ्रीका आ जाएगा। और इसी के साथ आपका मंगोलाइड प्रजाति की बात करते हैं तो एशिया, उत्तरी अमेरिका और आपकी दक्षिणी अफ्रीका आ जाएगा। और आपकी निग्रोइड प्रजाति के अंदर निवास स्थल के रूप में मध्य अफ्रीका, पूर्वी द्वीप समूह है, मलेशिया और
द्वीप समूह हैं वो लगभग इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस तरीके से त्वचा के आधार पे क्या है, प्रजातियों को 3 हिस्सों के अंदर बांटा गया है। त्वचा के रंग के आधार पे तो ये हो गई श्वेत त्वचा, पीत और काली या श्याम। और प्रजाति के आधार पे ये याद कर लेना आप लोगों को काम आएंगी, काकेशियन, मंगोलाइड और निग्रोइड। काकेशियन आपकी क्या है, श्वेत है, मंगोलाइड आपकी पीली है, निग्रोइड काली है। तो इस तरीके से आपका क्या है, प्रजातियों का वर्गीकरण है वो आगे थोड़ा और चर्चा करेंगे, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए